गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको एक और तरीका बताने वाला हूँ मनी मेकिंग का, जहाँ पर आप चैट जीपीटी की मदद से जो है कंटेंट क्रिएट करके पैसा कमा पाएंगे। अब यहाँ पे कई सारे वेज है, कई सारे रास्ते हैं चैट जीपीटी को यूज़ करने का, उसको मोनेटाइज करने का। जैसे कि कई लोगों ने जो है अपने एग्जिस्टिंग जॉब के अंदर ही चैट जीपीटी को यूज़ करना सीखा, या फिर बोल सकते हैं एआई को यूज़ करना सीखा है, अपने आप को इतना एफिशिएंट बनाया कि वो उनको प्रमोशंस मिल सके, एक्स्ट्रा सैलरीज मिल सके, या फिर वो दो लोगों का काम कर पा रहे हैं। तो अप्रोच की बात है यहाँ पे कि आप किस तरीके की जो है अप्रोच रखते हैं। लेट्स से आप एक नॉर्मल फ्रीलांसर है, या फिर आप कोई ऐसी एक कन्वेंशनल जॉब नहीं करना चाहते जहाँ पे आपको 9 to 5 काम करना, या इस तरीके की आप जॉब नहीं करना चाहते, बट स्टिल यू वांट टू मेक मनी, यू वांट टू लेवरेज द पावर ऑफ एआई। तो आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट वेज मैं आपको एक एक करके इस वीडियो सीरीज़ के अंदर बता रहा हूँ। ये तीसरी वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें हम रील्स एंड शॉर्ट्स क्रिएट करेंगे यूजिंग चैट जीपीटी। अब यहाँ पे आपको पता होगा कि चैट जीपीटी जो है सिर्फ कंटेंट, टेक्स्ट कंटेंट जो है वो जनरेट कर सकता है, राइट। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें दूसरे टूल्स भी यूज़ करने पड़ेंगे। बेसिकली सिर्फ एक टूल, लेट से जो चैट जीपीटी है, उसकी हम यहाँ पे मदद लेंगे, लेकिन हम दूसरे टूल्स भी यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं है कि सारे सिर्फ चैट जीपीटी के ऊपर ही जो है हम अपना जो है मनी मेकिंग तरीका या फिर मनी मेकिंग बिजनेस खड़ा करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो यहाँ पे जो मैं वे बताने वाला हूँ आपको, वो बेसिकली क्या है, हम चैट जीपीटी की मदद से कंटेंट को जनरेट करेंगे, जिस कंटेंट को हम दूसरे किसी टूल पे, लेट्स से कैनवा हो गया, यहाँ पे कैनवा पे जाकर उस कंटेंट को बिल्ड करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, एंड फिर जाके जो है यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम पर जो है उसे पब्लिश करेंगे। तो ये सिंपल वे है, ज़्यादा कुछ इसमें कंफ्यूजन वाली चीज़ नहीं है, ज़्यादा कोई इसमें रॉकेट साइंस मैंने नहीं लगाया, लेकिन तरीका जो है काफ़ी लेजिट है, काफ़ी यूज़फुल है, लोग कर रहे हैं, लोग इवन पैसा भी कमा रहे हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ में मैं आपको टॉपिक्स भी बता रहा हूँ कि किस तरीके की जो है निश के अंदर आपको जाना है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी आप निश नहीं उठा सकते, मैं आपको निश के बारे में भी बता रहा हूँ। तो डायरेक्टली चलते हैं। एक यहाँ पे मैंने वेबसाइट ओपन करके रखी है जिसका नाम है रिडल बेल। अब यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये छोटे छोटे क्विज़ेस जो है वो शॉर्ट्स के फॉर्म में अपलोड करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, टेक वन आउट एंड स्क्रैच माई हेड, आई एम नाउ ब्लैक बट वंस रेड व्हाट आई एम। तो यहाँ पे छोटे छोटे ये रिडल्स है, कई सारे इन्होंने रिडल्स पब्लिश कर रखे हैं। अब ये ज़्यादा बड़ा चैनल नहीं है, और मैंने ज़्यादा बड़ा चैनल इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी बड़ी ना रख लो कि आप जो है उसको अचीव करने में आप डीमोटिवेट हो जाओ, राइट। इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपल एक छोटा चैनल दिखाया जो अभी ग्रो कर रहा है, जिसने अराउंड सिर्फ 130 वीडियोस डाले हैं। अब ये वीडियोस जो हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट लगेगा एक वीडियो आपको बनाने में, ठीक है। तो लेट्स से अगर आपके पास 1 घंटा है, तो 1 घंटे के अंदर भी आप जो है आराम से 6 या 10 वीडियोस आप 1 घंटे के अंदर बना सकते हैं। तो 130 उस हिसाब से कोई भी बड़ा नंबर नहीं है। बड़े जो यूट्यूबर्स होते हैं, जो पूरी फुल फ्लेज्ड वीडियोस बनाते हैं 10 मिनट 15 सेकंड की, 15 मिनट की, उन्हें एक बार जाके अगर आप पूछेंगे तो उन्हें 2-2 3-3 दिन तक लग जाते हैं एक वीडियो पे बनाने में, राइट। इवन जो क्रिएटिव फील्ड के अंदर है उन्हें तो महीने भी लग जाते हैं एक वीडियो बनाने में। यहाँ पे आपको एक शॉर्ट बनाने के अंदर 10 मिनट से भी कम टाइम लग रहा है। तो काफ़ी अच्छा नंबर है। 130 वीडियोस के अंदर इन्होंने 12,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स यहाँ गेन कर लिए। तो काफ़ी इम्प्रेसिव नंबर है। अगर आप भी अच्छे से काम करें तो 130 वीडियो बहुत जल्द ही आप जो है पब्लिश कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही दिन में पब्लिश कर देना, नहीं, एक कंसिस्टेंसी, एक रेगुलरिटी के साथ जो है आपको पब्लिश करना होता है, ठीक है। वो चीज़ भी मैं अभी आपको वीडियो में बताऊंगा। एंड यहाँ पे अगर एक पॉपुलर, इनके पॉपुलर वीडियोस देखें तो अराउंड सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है उस पर अराउंड 7 लाख व्यूज़ आए हुए। 7 लाख, देन 3.5 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख। तो इस तरीके से व्यूज़ का अमाउंट है यहाँ पे। 1,75,000, 48,000, देन 36, 22। तो इस तरीके से इनको व्यूज़ आ रखे हैं। इन्होंने कोई फुल फ्लेज्ड वीडियोस आई डोंट थिंक कि पब्लिश की हुई है। एक यहाँ पे दिख रही है मेरे को, बट वो भी इन्होंने शॉर्ट्स ही यहाँ पे फुल फ्लेज्ड में अपलोड कर दिया है, राइट। तो शॉर्ट्स मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि शॉर्ट वीडियो जो है, सबसे पहले तो टाइम कम लगता है, एंड यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म जो है शॉर्ट वीडियोस को काफ़ी ज़्यादा पुश करता है। तो इसमें चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। और ये रिडल टाइप का कंटेंट आप बहुत आसानी से जो है चैट जीपीटी के बदौलत यू जनरेट कर पाएंगे। अगर चैट जीपीटी टूल नहीं होता हमारे पास तो बहुत ज़्यादा जो है टाइम लग सकता था, हमको दूसरे डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके डिफरेंट डिफरेंट इनको रिडल्स को निकालना पड़ता, देन उन्हें बनाना पड़ता। बट
जैसा कि मैंने कहा चैट जीपीटी हमारे काम को आसान कर रहा है, हमको और ज़्यादा इफिशिएंट बना रहा है। तो यहीं पे हम चैट जीपीटी को यूज़ करके जो है रिडल्स को यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। अब मैं आपको दोबारा से चलते हैं, हम अपनी जो स्लाइड है उसे स्टार्ट करते हैं। तो इस बेसिकली अगर आप करना चाहते हैं इस चीज़ को, तो क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे वो इस वीडियो के अंदर मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सबसे पहला स्टेप यही है कि गो टू चैट जीपीटी एंड आस्क इट टू क्रिएट सम रिडल्स, सिंपल। तो सिंपली हम चलते हैं चैट जीपीटी के ऊपर। यहाँ पे मैं ज़्यादा कोई हैवी प्रॉम्प्ट नहीं लिखने वाला, लेकिन हाँ जब आप कर रहे होंगे आप स्पेसिफिक एंड टारगेटेड प्रॉम्प्ट्स लिख सकते हैं। यहाँ पे टाइम बचाने के लिए मैं जस्ट आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ, इसलिए मैं सिंपल प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ कि राइट मी 10 क्रिएटिव रिडल्स। राइट, तो यहाँ पे देखिए इसने 10 रिडल लिख के दे दिए मेरे को। हालांकि इसके आंसर इसने मेरे को नहीं दिए, तो मैं आंसर भी मांग सकता हूँ इससे कि प्रोवाइड द आंसर्स ऑफ द रिडल्स मेंशन्ड अबव। राइट, तो हर रिडल का इसने मेरे को आंसर भी दे दिया। यहाँ पे 10 के 10 का इसने मेरे को आंसर दे दिया। यहाँ पे जो है रिडल, अब मेरे पास रिडल, अगर मैं सिंपल मीनिंग में बताऊं तो पहेली को इंग्लिश में रिडल कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 पहेलियाँ आ गई है, इसका मतलब मैं 10 रील्स इनसे बना सकता हूँ। एक बार मैं इनका आपको एग्जाम्पल ले जाके दिखाऊँ तो यहाँ पे इस तरीके से जो है यहाँ पे ये रिडल्स बनाते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपल एनिमेशन है, और ये मोस्ट प्रोबेबली इन्होंने कैनवा से ही किया होगा। राइट, तो इस तरीके से जो है ये आप देख पा रहे होंगे। अभी जस्ट कुछ सेकंड के अंदर जो है ये यहीं पे आंसर भी जो है रिवील कर देंगे। अब इस टाइप के रिडल्स की खास बात क्या है कि इनमें एंगेजमेंट आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। एंगेजमेंट क्यों? क्योंकि लोग को की जो वो नॉलेज है उसको चैलेंज किया जा रहा है इन रिडल्स के अंदर, तो वो बहुत जल्दी इसके साथ एंगेज होने की कोशिश करते हैं, रिडल को पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, एंड जो है अपना आंसर कमेंट करते हैं। राइट, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, लेकिन वो एंगेज ज़रूर करने की कोशिश करते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस जो है आपके इन कंटेंट के साथ एंगेज ज़रूर करती है, इसलिए ये जो है बहुत जल्दी ग्रो होते हैं। नाउ अब सेकेंड स्टेप, लेट्स से हमारा जो है रिडल्स हमने निकाल लिए, सिंपल 10 रिडल हमने निकाल लिया। नाउ गो टू canva.com एंड क्रिएट सम रील्स एंड शॉर्ट्स यूजिंग दैट कंटेंट। तो सिंपल है। अब मैं लेट से आप कैनवा पे एक बार हम जाते हैं एंड जो है हम रील्स, एक रील जो है एग्जाम्पल रील क्रिएट करके देखते हैं किस तरीके से ये कितना टाइम हमको लग सकता है। ठीक है, यहाँ मैं क्रिएट डिज़ाइन पे गया, यहाँ पे मैं रील डाल देता हूँ, इंस्टाग्राम रील मैंने क्लिक किया, एंड जो है ये रील का फॉर्मेट मेरे को मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या लूँगा, एक बैकग्राउंड लूँगा। बैकग्राउंड मैं सिंपल या नॉर्मल कोई भी बैकग्राउंड ले सकता हूँ। यहाँ से मैं उठा लेता हूँ एक फ़िलहाल के लिए, या फिर एक फ्रेम ले लेते हैं हम, जैसे कि उन्होंने यहाँ पे बना रखा है, फ्रेम काइंड ऑफ थिंग बना रखा है। राइट, तो इस तरीके से एक नॉर्मल बैकग्राउंड ले लेते हैं। कुछ इसी तरीके का डिज़ाइन हम रखने की कोशिश करते हैं, बट हाँ जब आप अपना बनाएंगे तो डिज़ाइन आप ऑब्वियसली डिफरेंट कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू किस टाइप का जो है आप डिज़ाइन चुनना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल एक नॉर्मल सी इमेज ले लेता हूँ। इमेज के लिए हमको जाना पड़ेगा यहाँ फ़ोटोज़ में। फ़ोटोज़ में सबसे पहले जो है मैं यहाँ डाल देता हूँ सनसेट। ठीक है, सनसेट डाला, सनसेट को मैंने उठाया और यहाँ पे सिंपली ऐड कर दिया। ठीक है, सनसेट ऐड हो गया। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे एलिमेंट्स के अंदर और सर्च करूँगा फ्रेम। अब देखते हैं हमें कुछ फ्रेम यहाँ मिल जाए ग्राफिक्स के अंदर। तो कुछ इस टाइप का फ्रेम भी हम उठा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट हम वही लें। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये कैनवा का वाटर मार्क आ गया है, वो क्यों? क्योंकि हमने कोई प्रीमियम इमेज यहाँ से उठा ली है। ठीक है, ये प्रो इमेजेस हैं, आपको दिख रहा होगा, क्योंकि मैं जो मेथड आपको बता रहा हूँ वो टोटली फ्री वाला बता रहा हूँ। तो फ्री मेथड के अंदर जो है यहाँ पे इस इमेज को हम हटा देते हैं। ठीक है, आप चाहें तो अगर कैनवा प्रो है तो आपको ये दिक्कतें भी नहीं आएंगी, लेकिन हाँ फ्री मेथड के अंदर जो है ये छोटी मोटी आपको इश्यूज दिख सकते हैं।
ठीक है। तो फ्री मेथड मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सब जो है कैनवा प्रो अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सिंपली ये चीज़ मिडल में डाल दी है। ये थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए था, एक बार और देख लेते हैं हमें दूसरा कोई फ्रेम यहाँ मिलता है या नहीं। फ़िलहाल तो नहीं मिल रहा, हालांकि मैं थोड़ा सा अगर क्रिएटिव करना चाहूँ तो और मिल सकते हैं, हम खुद बना सकते हैं डिज़ाइंस, बट उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, राइट। एंड यहाँ पे अभी हम जो है थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली जब आप कर रहे होंगे तो पहली बार थोड़ा सा आप टाइम इन्वेस्ट करके कर सकते हैं, उसके बाद सेम फॉर्मेट को जो है आप बार यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें तो मैक्सिमम 5 मिनट ही लगने वाले हैं आपके। ना यहाँ पे टेक्स्ट लेता हूँ मैं। टेक्स्ट में मैंने लिया हेडलाइन, मैंने लिखा रिडल। मैं चाहूँ तो फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकता हूँ, कोई अच्छा सा फॉन्ट रख देता हूँ, चलिए ये रख दिया। एंड यहाँ पे गए, इसको कलर हमने किया चेंज, टेक्स्ट का कलर हमने किया चेंज, बड़ा किया फॉन्ट को एंड सेंटर में रख दिया रिडल, ठीक है। इस तरीके से जैसा कि इस वीडियो के अंदर है। इसके अलावा यहाँ पे अब जाएगा रिडल एंड नीचे आएंगे एनिमेशंस, तो ये भी हम कर लेते हैं। सिंपली पहले मैं इसको सेंटर कर लेता हूँ। यस, नाउ इट इज़ इन द सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे इस बार डाल देते हैं हम। एक बार देखें ज़रा, कहाँ है हमारा चैट जीपीटी के अंदर सबसे पहला रिडल या दूसरा रिडल उठाते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। दूसरा वाला लिया, इसको हम जाके सिंपली कैनवा के अंदर यहाँ पे मैंने टेक्स्ट के अंदर पेस्ट कर दिया, ठीक है। आप पहला भी ले सकते थे, उसमें कोई इशू नहीं है, वो तो जस्ट यहाँ पे भी जल्दी करने की हम कोशिश कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा जो है मैंने उस तरीके से लिया। आप चाहें बोल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले इस फॉन्ट को चेंज कीजिए, ये काफ़ी जेनेरिक लगते हैं ये फॉन्ट, तो आप फॉन्ट जो है बदल सकते हैं, कुछ इस टाइप का फॉन्ट ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड कलर या ब्लैक ही अच्छा लगेगा यहाँ तो, क्योंकि विजिबल नहीं होगा ना। अगर थोड़ा सा इसको और बड़ा किया जाए, एंड देन टेक्स्ट को बड़ा किया जाए, एंड यहाँ से जो है मैं थोड़ा सा और टेक्स्ट को बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से इतना बड़ा इज़ इनफ। ना यहाँ पे जो है हम एनिमेशन डाल सकते हैं, लाइक कंफ्यूज। ग्राफिक्स में जाएंगे, यहाँ पे आपको कई सारे जो है मिल जाएंगे, जैसे आप ये यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें एनिमेटेड वाले भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली एनिमेटेड पे क्लिक करेंगे एंड जो है ये फ़िल्टर करके दे देगा आपको एनिमेटेड वाले, तो ये फ्री के अंदर आपको एनिमेटेड वाले दिख जाते हैं, लाइक दिस। आप दिस वन यू कैन यूज़ इट, यहाँ पे आप डाल सकते हैं इसे कुछ इस तरीके से, राइट। नाउ अब मैं आगे का भी आपको प्रोसीजर बता देता हूँ ज़रा सा। अब ये जो है हमारा मेन एलिमेंट रेडी हो गया, 6 सेकंड की आपको यहाँ पे दिख रही है, मतलब अगर मैं प्ले करूँ इसे तो ये इस तरीके से जो है अभी दिख रहा है। बट ऑब्वियस सी बात है कि हमें यहाँ पे आंसर भी शो करना है, ठीक है। तो कुछ सेकंड्स बाद जो है हमें आंसर भी शो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, इसकी टाइमलाइन फ़िलहाल कर देते हैं हम इसे 10 सेकंड, ठीक है। 3 सेकंड, लास्ट के 3 सेकंड में जो है हम आंसर दिखाएंगे, ठीक है। तो आंसर कहाँ आएगा हमारा, एक बार मैं आपको वो भी बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले हमको इस पर्टिकुलर आइटम की जो है टाइमिंग कम करनी पड़ेगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये पूरे 10 सेकंड ना दिखे, ये 7 सेकंड दिखे, एंड ये जैसे हटे उसके बाद ही जो है हमारा आंसर अपेयर हो। तो मैं इसकी टाइमिंग जो है वो सेट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, राइट क्लिक किया इस एलिमेंट के ऊपर, एंड मैं क्लिक करूँगा शो टाइमिंग के ऊपर। अब जैसे मैंने शो टाइमिंग किया, इसकी जो टाइमिंग यहाँ शो होने लगी, तो मैं इसको कर दूंगा शुरू के 7 सेकंड ओनली, ये है अराउंड इतना, ठीक है। शुरू के 7 सेकंड ये कंफ्यूजन दिखाएगा कि क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा, एंड लास्ट में यहाँ पे जो है इस एरिया में हम आंसर को अपेयर करेंगे। तो सेम मैं एक और हेडिंग ले लेता हूँ, एंड यहाँ पे एक बार आंसर देख लेते हैं क्या है सेकेंड रिडल का। तो वो है फुट स्टेप। मैंने कॉपी किया कंट्रोल सी दबा के, एंड यहाँ कंट्रोल वी दबा के पेस्ट कर दिया। इसको अगेन इसका भी जो है हम फॉन्ट चेंज कर देते हैं, इसका ले लेते हैं ये थोड़ा सा, इसका साइज बढ़ा देते हैं, दिस मच इज़ इनफ। इसको रख देते हैं यहीं पे, ठीक है। अब मैं अगेन इसके ऊपर भी राइट क्लिक करूँगा,
एक बार इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, अगेन इसकी भी शो टाइमिंग पे मैंने क्लिक किया एंड जो इसकी टाइमिंग है वो रख दूंगा मैं यहाँ पे 3 सेकेंड। ठीक है, अब एक बार जो है हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है ये बना है हमारा। इसको सिंपली प्ले कर लेते हैं हम। जैसे ही मैंने प्ले किया, ये जैसा कि हमने सेट किया था कि 7 सेकेंड्स तक जो है ये पर्टिकुलर आइटम यहाँ पे रहेगा एंड फिर आंसर आएगा। ठीक है, आप चाहें तो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब ये बहुत ही सिंपल लग रहा है, यहाँ पे आप चाहें तो कुछ एनिमेशन भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। इफ़ेक्ट्स में जाकर आप टेक्स्ट इफेक्ट लगा सकते हैं, एनिमेशन में जाके एनिमेट कोई इस तरीके का जो है एनिमेशन लगा सकते हैं। इवन आप इस टेक्स्ट के ऊपर भी जो है एनिमेशन लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से, राइट। या फिर आप ये लगा सकते हैं, कई सारे ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, या फिर ये भी एक काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, नाउ अब देखें एनिमेशन किस तरीके से काम करता है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ शुरू में दोबारा से। अब जो है कुछ इस तरीके से जो है हमारा पूरी एक यूट्यूब वीडियो जो है बन के दिख रही है एंड आंसर। ठीक है, यहाँ पे आप साउंड इफ़ेक्ट्स भी लगा सकते हैं। साउंड इफ़ेक्ट्स में जा सिंपली आप जाएंगे यहाँ पे हमारे, मैं आपको साउंड इफ़ेक्ट्स वाला ऑप्शन भी यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। सिंपली आपको जाना है यहाँ पे ऐप्स के अंदर। ऐप्स में अगर यहाँ पे आपको ना दिख रहा हो, ठीक है, अगर आपने पहले यूज़ किया होगा तो यहीं आपको दिख जाएगा, अदरवाइज नहीं दिख रहा तो आप सिंपली ऐप्स के अंदर जो है आपको सारे एप्लीकेशंस अपने जो है दिख जाते हैं। जैसे कि आपको ऑडियो दिखा, ऑडियो पे जाएंगे, यहाँ पे आप फ्री भी है पेड भी है, आप अपने हिसाब से जो है यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको चूज़ करना हो। एंड कुछ ही मिनट्स के अंदर जो है आपकी वीडियो प्रॉपर बन के रेडी हो जाती है। अब सिंपली इसको मैं डाउनलोड कर सकता हूँ यहाँ से, MP4 के अंदर मैं इसे डाउनलोड कर लूँगा एंड मेरी एक रिडल जो है क्रिएट हो गई। इसी तरीके से जो है आप मल्टीपल रिडल्स क्रिएट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 मिनट लगने वाला है, आप क्योंकि आपने एक बार पूरा टेम्पलेट सेट कर लिया तो इसके बाद ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगने वाला, राइट। नाउ अब ये तो डाउनलोड हो जाएगा, जैसे डाउनलोड होगा मैं आपको दिखा दूंगा। अब जब हमारा कंटेंट बन चुका है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि वंस इट्स डन, गो टू यूट्यूब एंड क्रिएट अ चैनल एंड पब्लिश इट। ठीक है, अब जैसे ही हमारा कंटेंट बन गया है, ऑब्वियसली हमको एक चैनल बनाना है यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे एक पेज बनाना है जहाँ पे हमें इस कंटेंट को पब्लिश करना है। तो ये थे 3 स्टेप बेसिकली जो आपको ध्यान में रखने हैं। चौथा स्टेप हमारा है कि शेयर द कंटेंट ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फॉर इनिशियल ट्रैक्शन। अब क्या कर सकते हैं आप, जो कंटेंट आपने पब्लिश किया स्टार्टिंग में 2, 3, 4 रील आपने जब पब्लिश किए, तो उन कंटेंट को आप दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, आपके दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स ज़रूर होंगे। जैसे अगर फेसबुक पे है तो फेसबुक पे कुछ ऐसे ग्रुप्स, ओपन ग्रुप्स ढूंढ लीजिए जहाँ पे आपकी रेलेवेंट ऑडियंस मिल सकती है। वहाँ पे जाके शुरू में सिर्फ आप इनिशियल ट्रैक्शन के लिए पब्लिश शेयर कर सकते हैं उसे, राइट। रोज़ाना करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट शुरू में इनिशियल ट्रैक्शन के लिए, सो दैट कि थोड़ा बहुत ट्रैक्शन आए। उसके अलावा आप छोड़ सकते हैं, बाकी काम आप यूट्यूब के एल्गोरिदम पे छोड़ सकते हैं। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस कंसिस्टेंट होना है। ठीक है, यहाँ पे अब जो मैंने की पॉइंट्स यहाँ मेंशन करें जो आपको ध्यान में रखते हैं, और सबसे पहले मैंने यही मेंशन किया है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। क्योंकि लेट से आपने जस्ट शुरू में, क्योंकि मोस्टली यूट्यूबर्स जो फेल हो जाते हैं उनका यही होता है, शुरू में उन्होंने 10 दिन के अंदर 10, 20, 30, 40, 50 वीडियो जो है पब्लिश कर दी होती है, उसके बाद वो ठंडे पड़ जाते हैं। ऐसा अगर आप करने वाले हैं, ऐसी आपकी अगर सोच है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप इस चीज़ में जाके अपना टाइम वेस्ट ना करें। क्योंकि यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म या फिर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ग्रो होने के लिए सबसे मेन थिंग जो आपको चाहिए, मेन एलिमेंट जो आपको चाहिए, वो है कंसिस्टेंसी। आपको रेगुलर बेसिस पे पब्लिश करना पड़ता है। ठीक है, मिनिमम 1 से 2 महीना जो है आप रेगुलर बेसिस पे अगर पब्लिश करें तो आपको बहुत अच्छी जो है ग्रोथ देखने को मिलेगी। एंड शॉर्ट्स के अंदर मैं 1 से 2 महीना भी बहुत बोल रहा हूँ, उससे पहले ही जो है आपके कुछ ना कुछ रील जो है शूट अप हो जाएंगे एंड 2.5, 3, 10 लाख आराम से जो है व्यूज़ खींच लेंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि कंसिस्टेंसी आप अपने माइंडसेट में बना के रखें। सेकंड है पेशेंस रखें। ठीक है, पेशेंस जब तक नहीं रखेंगे, ये सोचेंगे कि जी मैं आज कंटेंट पब्लिश करा और कल ही उसमें जो है व्यूज़ बरसने लगेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि यूट्यूब भी आपकी जो है क्षमता को देखता है कि किस तरीके की आपकी जो रेगुलरिटी है और कितना आप पेशेंस रखते हैं। अगर मतलब रिजल्ट्स आए बिना भी आप जो है काम करने के लिए तैयार हैं, तो ही आपको फिर यूट्यूब बाय प्रोडक्ट में जाके आपको ट्रैफिक ला कर देता है, राइट। तो थोड़ा सा एल्गोरिदम को
टाइम दीजिए, उसको एल्गोरिदम को समझने का टाइम दीजिए ताकि आपके कंटेंट को समझे एंड राइट ऑडियंस तक वो पहुंचाए। तो पेशेंस ज़रूर रखिएगा। ट्राई टू पुट योर 100% एफर्ट्स। अब 100% एफर्ट्स का मतलब क्या है? जब आप डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, जैसे कैनवा में आप जाके पोस्ट बना रहे हैं, उसको डिज़ाइन कर रहे हैं, तो अपना 100% देने की कोशिश कीजिए, राइट? ऐसा नहीं है कि आपने जस्ट सोच लिया कि जी किसी तरह बस बना दो और छुट्टी मेरी। अगर यही आपकी थिंकिंग, अगर यही माइंडसेट है, तो फिर थोड़ा सा सोचने वाली बात है, क्योंकि आप अपने लिए काम कर रहे हैं। अब अपने लिए तो आपको 100% देना ही पड़ेगा, राइट? किसी दूसरे के लिए अगर काम कर रहे होते तो फिर यहाँ पे डिबेटेबल जो है टॉपिक हो जाता। बट जब आप खुद अपने लिए काम कर रहे हैं तो उसमें सोचना क्या है? 100% दीजिए अपने एफर्ट्स को, राइट? फोर्थ पॉइंट है शेयर द कंटेंट टू रेलेवेंट ऑडियंस। अब जैसा कि मैंने कहा था यहाँ फोर्थ स्टेप के अंदर कि जो अपने इनिशियल ट्रैफिक के लिए, इनिशियल ट्रैक्शन के लिए जो है आप अपने कंटेंट को शेयर कर सकते हैं। बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आप शेयर कर रहे हैं तो रेलेवेंट ऑडियंस को ही शेयर कीजिएगा। रेलेवेंट ऑडियंस मतलब जो उस टाइप के कंटेंट में इंटरेस्टेड है, जो उस टाइप के कंटेंट में एंगेज कर सकती है, आपको लगता है कि हाँ ये जो ऑडियंस है मेरे इस टाइप के कंटेंट को देखना पसंद करेगी, राइट? क्योंकि अगर आप इररेलेवेंट को सेंड कर रहे हैं वो लिंक्स, शेयरेबल लिंक्स, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ना ही शेयर करो, आप सिर्फ पब्लिशिंग तक रहने दो और शेयरिंग का आप रहने दीजिए। यूट्यूब खुद आपकी जो है कंटेंट को एक टाइम के बाद जो है रिकमेंड करना शुरू कर देगा, ठीक है? तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा क्या प्रोसीजर मैंने आपको समझाया, किस तरीके से जो है आप एक चैनल को क्रिएट करके उससे पैसा कमा सकते हैं। और ये चैनल्स, जैसा कि मैंने कहा, मैंने आपको एक छोटा चैनल दिखाया है यहाँ पे, राइट? ये जो चैनल है अराउंड 10-12 हज़ार इस पे सब्सक्राइबर है। बट अगर आप रिडल ऐसे जाके देखेंगे जो चैट जीपीटी के थ्रू, कंटेंट एंड कैनवा जैसे टूल के थ्रू वीडियोस बना के कमा रहे हैं, वो बहुत बड़े हो चुके हैं। इवन लैक्स के अंदर उनके सब्सक्राइबर्स हैं, मिलियंस के अंदर सब्सक्राइबर्स हैं और मिलियंस के अंदर ही उनको व्यूज़ आते हैं, राइट? तो डिपेंड करता है आप किस तरीके से जो है मेहनत कर रहे हैं। एंड $1000-2000 तो बहुत ही आम बात हो गई आजकल लोगों के लिए। एंड $1000-2000 की अगर मैं सिंपल आपको अमाउंट बताऊं तो $1000 85,000 रुपये होते हैं, राइट? आई होप आपको आइडिया लग गया होगा, समझ आ गया होगा क्या पोटेंशियल है, किस तरीके से जो है पैसा कमाया जा सकता है आज के वर्ल्ड में, आज के टाइम पे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे करता हूँ एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।